चंद्रयान-2 मिशन के लॉन्च को 1 साल पूरा हो गया है और इसमें कोई दो राय नहीं कि अब भी कई ऐसे सवाल है जिसका जवाब हर भारतीय जानना चाहता है। चंद्रयान-2 एक ऐसा मिशन जो कि भारत का सबसे महत्वाकांक्षी मिशन था। पिछले साल 22 जुलाई को GSLV Mark 3 M1 के जरिए श्रीहरिकोटा से इसका प्रक्षेपण किया गया था और सितंबर 6-7 के बीच में चंद्रमा की सतह पर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होनी थी, लेकिन ऐन वक्त पर कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई और काफी रफ लैंडिंग देखी गई, जिसके बाद चंद्रयान-2 मिशन का संपर्क इसरो से टूट गया। लेकिन अब चंद्रयान-2 मिशन को लेकर आई है बड़ी खबर, जानिए मेरे साथ। एक ऐसा वक्त जिसने इसरो के सभी वैज्ञानिकों की उम्मीदों को टूटते देखा। भारत चांद के उस दक्षिण ध्रुव के हिस्से पर पहुंचकर दुनिया का पहला देश बनना चाहता था। लैंडर विक्रम संपर्क टूट जाने के बाद कई दिनों तक इसरो लगातार लैंडर विक्रम से संपर्क साधने की कोशिश करता रहा। हालांकि अब भी चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर अपनी कक्षा में बिल्कुल सही तरह से काम कर रहा है और लगातार इसरो को चांद के उस सतह की तस्वीरें भेज रहा है। आपको बता दें कि विक्रम लैंडर जहां लैंड करने वाला था वह चांद का ऐसा हिस्सा है जहां रोशनी बेहद कम आती है। इससे पहले उस क्षेत्र की तस्वीरें LRO ने जब ली तो रोशनी कम होने और सूरज के अलग एंगल की वजह से रोवर नहीं दिखाई दिया। शान चांद के उस हिस्से पर सूर्य की रोशनी वाली तस्वीरों का इंतजार कर रहे थे। इस बार चांद के हिस्से पर रोशनी पहले से ज्यादा थी और अलग एंगल पर यह रोशनी रोवर पर टकराई और इसी रिफ्लेक्शन की वजह से इस बार वह देखा जा सका। शान ने इसकी जानकारी इसरो और नासा को भी दी है और उसकी पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है। खास बात यह है कि चंद्रमा की सतह पर लैंडर विक्रम की रफ लैंडिंग हुई थी, ना कि क्रैश लैंडिंग, और यही कारण है कि यह मुमकिन है कि रोवर उसमें सुरक्षित रहा हो और अपने प्रोग्राम के मुताबिक लैंडर विक्रम से बाहर निकलकर कुछ मीटर्स तक ट्रैवल भी किया हो। यह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि तस्वीरों में लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के बीच में एक ट्रैक दिखाई दे रहा है और अगर क्रैश लैंडिंग हुई होती तो वो ट्रैक जो है वो नहीं दिखाई देता। ऐसे में सीधे तौर पर ये जरूर कह सकते हैं कि अगर वो ट्रैक दिखाई दे रहा हो तो रफ लैंडिंग के बावजूद प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से निकलकर कुछ मीटर्स तक उसने ट्रैवल किया है। हालांकि अब हमें इसरो और नासा की पुष्टि का इंतजार करना होगा। 2008 में चंद्रयान 1 के नाम से ऑलरेडी एक अटेम्प्ट भरपूर तरीके से की गई और वो इंडिया की, भारत की वाहिद अटेम्प्ट है अभी तक इस दुनिया में जिसमें पानी को डिस्कवर किया गया चांद की सरफेस पे। ऑलरेडी ये काम चल रहा है, कब से भारत में चल रहा है। मगर बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में हर चीज़ को इस तरह मजाक के साथ देखा जाता है और ख़ास तौर पर जब भारत का मामला हो तो इस तरह मौकरी की जाती है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ये खुद ही मजाक का निशाना बनते हैं, बजाय इसके कि ये इस सारी सक्सेस को, इस सारी डेवलपमेंट को अपनी डेवलपमेंट के तौर पर लेते हैं और उस खित्ते में एक अमन की बात करते हैं, मगर वो हर बात को रिलीजन के साथ जोड़ते हैं, हर बात को मौकरी के साथ जोड़ते हैं और फिर खुद ही मौकरी का निशाना बनते हैं। अब पाकिस्तान के उसी साइंस मिनिस्टर, मैं उनको साइंस मिनिस्टर नहीं कह सकता, उसी साइंस मिनिस्टर चौधरी फवाद चौधरी की वो काउंटिंग का ज़रा एक देखिए, उनका क्या उस पर आलम है। देखिए फवाद चौधरी का ये वीडियो क्लिप। 10,05,19,121 है। 1,05,19,1। तो ये है पाकिस्तान की साइंस मिनिस्ट्री का आलम। कोई पीछे से ब्रीफ कर रहा है कि जी 1 करोड़, कोई कह रहा है 10 करोड़, फिर वो 1 करोड़, फिर 10 करोड़। काउंटिंग नहीं आती, मैथमेटिक्स नहीं आती और ये चांद पर जाने की बातें करते हैं। इसीलिए तो बदकिस्मती से ये अभी तक उस मुआशरे को चांद तक पहुंचा नहीं सके, चूँकि ये तो चांद को नहीं दे सकते। हर साल 2-2, 3-3 ईदें करते हैं, इनको तो चांद का क्या, किसी भी डायमेंशन का, किसी भी डायरेक्शन का इल्म नहीं है। इसी डायरेक्शन के हवाले से ये जो ख़ास तौर पर PTI की गवर्नमेंट आई है, अब वो सोशल मीडिया में जो जिस तरह ये ट्रोलिंग करते हैं, फिर इनकी भी जवाबन ट्रोलिंग होती है।
चूँकि ये वन वे ट्रैफिक नहीं है, सोशल मीडिया ऑल वे ट्रैफिक है, और उस ट्रोलिंग में वो एक गुब्बारा उड़ा रहे हैं और फिर दुनिया इनका मजाक उड़ाती है और कहते हैं कि आपका चांद तक पहुंचने का ये मंजर है, उस गुब्बारे का सीन ज़रा देखिए। की बातें करते हैं, कोई इनको सेंस नहीं, किसी एक साइंटिफिक जो एक अचीवमेंट का लम्हा है उसमें अगर कहीं पर कोई थोड़ी सी कसर रहती है, जैसे कि चंद्रयान 2 में हुआ, ये बजाते खुद एक बहुत बड़ी सक्सेस है ISRO की और भारत की, कि वो इस लेवल तक गए हैं और वो यहाँ को रुकने के लिए नहीं गए थे, वो तो इससे आगे जाते रहेंगे। उनसे सीखना चाहिए हमें। भले ही चंद्रयान 2 मिशन में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को एक झटका लगा हो, लेकिन इसरो के भविष्य के मिशन अपने समय पर ही होंगे। इसरो के वैज्ञानिक शांत नहीं बैठने वाले। एक तरफ तो वो विक्रम लैंडर से संपर्क साधने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ भविष्य के अभियानों की भी तैयारी चल रही है। अगले 5 से 7 सालों के अंदर इसरो ऐसे कई मिशन को अंजाम देने जा रही है जो भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया का सबसे अग्रणी देश बना देगा। इससे दुनिया भर में इसरो और भारत के स्पेस प्रोग्राम को लेकर मौजूद भरोसा और मजबूत हो जाएगा। साथ ही भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी संबंधी क्षमताओं में कई गुना इजाफा होगा। आइए जानते हैं इसरो के भविष्य के उन अंतरिक्ष अभियानों के बारे में जो देश का नाम आगे बढ़ाने वाले हैं। इसरो चीफ डॉक्टर के सिवन ने हाल ही में कहा था कि चंद्रयान 2 मिशन के बाद इसरो और उसके वैज्ञानिक आराम नहीं करेंगे, वे और बड़े मिशन करेंगे। डॉक्टर सिवन ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि वे इस साल एक और बड़ा मिशन लॉन्च करने वाले हैं। आपको बता दें, यह मिशन लॉन्च होगा तब इससे देश के दुश्मनों के होश उड़ जाएंगे। कार्टोसाइट 3 की लॉन्चिंग अक्टूबर में होने वाली थी, जो हो सकता है कि 1 महीने बाद की हो, क्योंकि अभी सारे वैज्ञानिक विक्रम लैंडर से संपर्क साधने में लगे हैं। साथ ही चंद्रयान 2 मिशन का डेटा एनालिसिस कर रहे हैं। पाकिस्तान और उसके आतंकी कैंपों पर नजर रखने के लिए यह मिशन देश की सबसे ताकतवर आंख होगी। दोस्तों, हमारे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम। भारत माता की जय।